हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन ऑल अबाउट। एजुकेशन ऑल अबाउट पे आप सभी का स्वागत है। यूपी बोर्ड क्लास 10th क्रैश कोर्स के क्रम में कम्प्रीहेंशन का ये हमारा दूसरा वीडियो है। दूसरा पैसेज व्हाट इज़ द लास्ट से शुरू होकर के आंसर देम ऑल तक ख़त्म होता है। पहले हम इस पैसेज को पढ़ेंगे, फिर इन 5 प्रश्नों के उत्तर को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पैसेज को पढ़ना और उसको अच्छी तरह से समझना। What is the loss which yields joy and not sorrow? यमा जो कि यक्षा का रूप लेके आया है वो युधिष्ठिर से प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्न उसने कई सारे पूछे हैं। ये अगला प्रश्न है जो कि हमारे पैसे से रिलेटेड है। तो उसने पूछा कि व्हाट इज़ द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सरो। कौन सा वो नुकसान है जो हमको आनंद देता है न कि दुखी। आप सभी समझते हैं अगर हमें कोई नुकसान होगा तो हम क्या करेंगे, हम दुखी हो जाएंगे। लेकिन ये पूछ रहे हैं कि वो कौन सा नुकसान है जो हमें खुशी देता है। तो वो नुकसान जो हमें खुशी देता है उसके बारे में युधिष्ठिर बता रहे हैं। युधिष्ठिर ने बताया कि एंगर यानी गुस्सा, अगर हम इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम गुस्सा होना छोड़ दें तो वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्टेड टू सॉरो, तब हम दुखी नहीं होंगे अगर हम गुस्सा छोड़ देंगे। अगला प्रश्न पूछा व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप अ मैन बिकम रिच, यानी कि क्या छोड़ने से आदमी धनी हो सकता है। तो आंसर दिया डिजायर यानी इच्छा। वो भी कैसी इच्छा, इफ़ अ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि आदमी बीइंग ग्रीडी यानी लालची होने वाली इच्छा को छोड़ दे तो ही विल बिकम वेल्दी, वह धनवान हो सकता है। क्लियर। तो सेकेंड आंसर में आपका ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट मेक्स वन रियल ब्राह्मण, किसी भी व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण कौन बनाता है, कैसे बनता है। इट इज़ बर्थ, ऑप्शन दे रहे हैं यम कि क्या यह जन्म से होता है, गुड कंडक्ट अच्छे व्यवहार से होता है, आर लर्निंग या उन शिक्षाओं से होता है जिसे हम पढ़ते हैं, आंसर डिसिसिवली सोच समझ के पढ़ लिख करके आंसर को दो। क्लियर। आगे पूछ रहे हैं तो युधिष्ठिर ने क्या बताया, युधिष्ठिर ने बताया बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ब्राह्मण, शिक्षा और जन्म लोगों को ब्राह्मण नहीं बनाती है। गुड कंडक्ट, गुड कंडक्ट केवल अच्छे सद्विचार, सच्चे व्यवहार, सद व्यवहार, गुड मीन्स अच्छा, कंडक्ट मीन्स व्यवहार, केवल अच्छा व्यवहार ही अलोन डज, केवल अच्छा व्यवहार ही ऐसा कर सकता है कि एक व्यक्ति को ब्राह्मण बनाए। हाउएवर, फिर भी लर्न अ पर्सन में भी, भले ही एक व्यक्ति पढ़ा हो, ही विल नॉट बी ब्राह्मण, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, बिना बुरे आदतों को छोड़े, इवन दो ही मे बी लर्न इन 4 वेदाज, यहाँ तक कि भले ही वो चारों वेदों का ज्ञाता हो लेकिन बिना अपनी बैड हैबिट्स को छोड़े वो रियल ब्राह्मण नहीं हो सकता। मैन ऑफ बैड कंडक्ट, बुरे व्यवहारों वाला व्यक्ति, फॉल्स टू लोअर क्लास, लोअर क्लास में गिर जाता है, लोअर क्लास का गिना जाता है। आगे अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य में युधिष्ठिर बताते हैं कि एवरी डे मेन सी क्रिएचर्स डिपार्चर टू यमास किंगडम। युधिष्ठिर बताते हैं कि व्यक्ति हर रोज देखता है कि लोग जो प्राणी हैं, जो क्रिएचर हैं, वो हर रोज यमा के किंगडम में, यमा के दरबार में जाते हैं यानी मरते हैं। तो मरने के एंड दो हु रिमेन्स वांट टू लिव फॉर इवर, ठीक है, फॉर इवर, फिर भी लोग ये जो चाहते हैं कि वो हमेशा, हु रिमेन्स वांट टू लिव फॉर इवर, जो हमेशा जीवित रहे, यही क्या है, दिस इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यही वास्तव में, दिस इज ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, ये यही वास्तव में सच्चाई यही है कि ये सबसे बड़ा वंडर है, यही सबसे बड़ा अद्भुत है, सबसे बड़ा आश्चर्य है कि लोग जानते हैं कि वो मर जाएंगे फिर भी हमेशा जीवित रहने की इच्छा रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इस प्रकार द यक्षा पुट मेनी क्वेश्चंस, इस प्रकार यक्ष ने ढेर सारे सवालों को पूछा। एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने उन सारे प्रश्नों के उत्तर को दिया। तो यहाँ तक हो गया हमारा पैसेज की एंडिंग। चलिए अब प्रश्नों के पास चलते हैं। ओके, हमारा दूसरा पैसेज है। दूसरे पैसेज का पहला प्रश्न है व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप, वो क्या है जिसके छोड़ने से विच अ मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, यानी कि क्या छोड़ने से आदमी सबका चहेता हो जाता है। ये इस पैसेज का नहीं है, इसके पीछे वाले पैसेज का है, लेकिन चलिए इसका आंसर हम कर लेते हैं। इसका आंसर होगा प्राइड, यानी अगर हम अपना घमंड छोड़ देते हैं तो हम सभी के चहेते बन जाते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है
व्हाट इज द लॉस विच ईल्ड्स जॉय एंड नॉट सरो। तो वो कौन सा नुकसान है? वो नुकसान है एंगर। अगर हम गुस्सा करना छोड़ दें तो हमारे लिए क्या होगा? वो हमें जॉय देगा, आनंद देगा और हमारी दुखों को हर लेगा। यही एकमात्र ऐसा नुकसान है जिसके ख़त्म हो जाने से हमें खुशी मिलती है और हमारा दुख समाप्त होता है। इसके अलावा बाकी सभी नुकसान हमें नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन ये ऐसा नुकसान है जो हमको खुशी पहुंचाता है। तो अगला प्रश्न था तीसरा कि व्हाट इज दैट, वह क्या है, बाय गिविंग अप, जिसके छोड़ने से, विच अ मैन बिकम्स रिच, आदमी धनी हो जाता है। तो इसके उत्तर में क्या लिखा था? इसके उत्तर में लिखा था कि डिज़ायर, अगर हम डिज़ायर छोड़ दें। कैसी डिज़ायर? वो भी ग्रीडी डिज़ायर, बीइंग ग्रीडी। क्लियर? तो लालच होने वाली जो डिज़ायर है उसको अगर हम छोड़ दें तो हम क्या कर सकते हैं? हम वेल्दी हो सकते हैं, हम रिच हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, किसी भी व्यक्ति को रियल ब्राह्मण क्या बनाता है? तो किसी भी व्यक्ति को रियल ब्राह्मण केवल उसका गुड कंडक्ट बनाता है, अच्छा व्यवहार बनाता है उसको रियल ब्राह्मण, न कि जन्म और न ही उसकी शिक्षाएं उसको ब्राह्मण बनाती हैं। जब तक व्यक्ति अपने बुरे विचारों को, बुरे आदतों को नहीं छोड़ता, तब तक वो सद ब्राह्मण, सदविचारी व्यक्ति नहीं हो सकता। इसलिए हमें अपने बुरी आदतों को छोड़ना चाहिए और अच्छी आदतों को पकड़ना चाहिए, वही हमें रियल ब्राह्मण बनाता है। यहाँ पे ब्राह्मण का मतलब जाति से नहीं है, ब्राह्मण का मतलब एक सही मायने में, सच्चे मायने में मनुष्य होने से है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आपके पास दो प्रश्न हैं जिसके सिनोनिम्स लिखने हैं, यानी कि मिलते जुलते शब्दों को लिखना है। ठीक है, फाइंड आउट द वर्ड्स, उन शब्दों को आपको खोजना है फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से, विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग, जिसका कि इन्हीं की तरह मीनिंग हो। तो पहला चीज़ है मिजरी, मिजरी मीन्स होता है दुख, तो ये हो जाएगा हमारा सारो के लिए। आप लोग लिख लीजिए मिजरी होगा सारो, मिजरी के जैसा जो इसमें वर्ड दिया हुआ है इस पैसेज में वो सारो को रिलेट करेगा, यानी दोनों का मतलब है दुखी होना। अगला है बिहेवियर, बिहेवियर मीन्स होता है व्यवहार, तो ये हो जाएगा कंडक्ट से। क्लियर? आप लोग नोट कर लीजिए, कंडक्ट मीन्स व्यवहार होता है जो कि इस पैसेज में दिया हुआ है, जो आपके बिहेवियर से मैच करेगा। दैट्स ओके। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो। मिजरी के लिए सारो कर लीजिए और बिहेवियर के लिए कंडक्ट कर लीजिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए तथा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में पार्ट 3 लिखिए जिससे मैं पार्ट 3 को बनाऊं और आगे इसी तरह से अगले सारे चैप्टर्स के लिए हम कम्प्रीहेंशन बना के आपको दें, और साथ ही साथ हम पोइट्री के भी कम्प्रीहेंशंस को देंगे और उसके क्वेश्चन आंसर्स को भी करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल। थैंक्स। जय हिंद। धन्यवाद।